इसमें पुण्यात्माओं एक शब्द कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे। सुल्तान कौन थे? अब्राहिम सुल्तान अधम, बलख बुखारे के बादशाह। और दादू जी और नानक जी, और कहते मैं, गरीबदास जी कह रहे हम यानी हम सभी, हम यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी नानक तारे, जिसने पार किया नानक साहिब को, दादू साहिब को और अब्राहिम सुल्तान को और मुझे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाए कबीर होया। अब यहाँ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 कल भी दिखाया था आपको, आज फिर थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे स्वयं, तब तक हम परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे और विश्वास दृढ़ होगा नहीं। हमने ये देखना कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, सतलोक से चलकर आता है, सह शरीर आता है। अब चलकर आता है तो सह शरीर होगा, और माँ का जन्म, वो तो जन्म में लिखता वेद उसका। अब थोड़ा सा एक बार वेदों से आपका परिचित करा के फिर आगे उन महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे जिन जिन को ये मिले परमात्मा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 9 में देखेंगे हम। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, त्रियांगन, नई दिल्ली। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। अब परमात्मा का सतलोक में जो रूप है, मनुष्य सदृश हैं, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की शोभा इतनी है। और उसी रूप में यदि यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाएं सबकी। इसलिए अपने रूप को वो सरल करके हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा, यहाँ इन्होंने ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, कबीर अपनी देसी भाषा में, हम वेदों को वेद बोलते हैं, ऐसे कबीर। इन्होंने इसका अपनी व्याकरण अनुसार ऐसे संधि छेद करके ऐसे लिख लिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब अगर इसका अर्थ ये कवि लिख दें तो भी हम मान जाते, लेकिन यहाँ परमात्मा का प्रकरण है तो कवि बीच में आ नहीं सकता, काव्यकार। इसका अर्थ है कबीर देव। इसके लिए कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये स्पष्ट लिखा है, इसके ऊपर र लगा रखा है और इसका संधि छेद करके और लिख दें यजु, जैसे ये लिख रखा है यजु, तो इसका अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, तभी इस पुस्तक के बारे में समझेंगे। अब इसी का प्रकरण यहाँ पर है एक। अब यजुर्वेद दिखाएंगे आपको बीच में, फिर ऋग्वेद पर आएंगे। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इसके अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, त्रियांगन, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजुर्वेद के ऊपर श्लोक है, मंत्र है। ये है यजुर्वेद और ये 36वां 63वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यहाँ लिखा है ऋचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजुर्वेद के विषय में है।
इस मंत्र का यदि अनुवाद करता अर्थ कर दे यजु का और यजुर्वेद ना लिखे तो अनर्थ हो गया वो। यहाँ देखना, यहाँ महर्षि दानद ने बिल्कुल सही लिखा है, यजु है ये शब्द, यजुर्वेद लिख दिया। इसको पूरा तभी बनेगा जब इसको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की महिमा है। बस अगर इसका अर्थ कर देता, इस ना लिखकर और कुछ लिख देता, सतुतियां और कुछ लिख देता इसमें, तो कैसे समझते कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। अब देखो हम फिर आते हैं उसी ऋग्वेद पर, ऋग्वेद पर। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल, और यहाँ से देखें, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये वही है जो अभी आपको पहले दिखाया था। अब यहाँ देखिएगा, अब फिर आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पे। अब इससे पहले हम यहाँ से चलें तो अच्छा रहे, क्योंकि प्रकरण जो चला था कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पीता है, वो चाहे जब भी आता है जिस रूप में। यहाँ पर लिखा है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, इसका मंत्र नंबर 9 थोड़ा सा हिंट देंगे। यहाँ लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष लिख दिया, सोम माने परमात्मा लिखना था। यहाँ इन्होंने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सभी मंत्रों में, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है, इसमें भी हे परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, और 4 में भी हे परमात्मन, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि दानद तो परमात्मा को निराकार बताता है, और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है। वहाँ पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही, पुरुष माने भी परमात्मा होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दानद जी ने खुद पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कहा है। तो यहाँ पुरुष माने हमने परमात्मा ही मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियाँ जब हो जाती हैं परिस्थितियाँ पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, वो परमात्मा। अब हम इस 9 में पाएंगे, इससे दो क्या कि परमात्मा सह शरीर है। अब देखना, अब इसमें लिखा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके सारी ब्रह्मांडों को संभालता है 3 स्थिति में। एक में तो वो स्थिर रहता है सतलोक में, ऊपर के लोकों में एक ऐसा रूप है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप की इतनी शोभा है। वो तो वहाँ फिक्स, वहाँ तो स्थिर रहते हैं, स्थायी। अन्य रूप बना करके वो एक प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप धारण करके, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। उस समय भी कुंवारी गायों का दूध पीते। ये दूसरी प्रकार का शरीर हुआ, शिशु रूप धारण करके आए, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही वो फिर बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 104 वर्ष के महर्षि रामानंद जो पूरे बहुत बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको भी नतमस्तक कर दिया परमात्मा ने अपने ज्ञान के सामने, और फिर उनको अपना शिष्य बनाया, फिर आप उनके शिष्य बने। ये लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। और तीसरी प्रकार का जो शरीर है, वो परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप, संत महात्मा का रूप बना करके प्रकट होते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। जहाँ भी कोई उसकी पुण्य आत्मा है, उनको मिलते हैं, ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपनी सतीति से परिचित करा के वापस छोड़ देते हैं। फिर वो संत भी उनके गुणगान किया करते हैं। अब दूसरी प्रकार का शरीर आपको दिखाते हैं कि जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं, गाय का दूध से उनकी परवरिश होती है, कुंवारी गाय के दूध से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ लिया।
कि तीन दूसरों का वर्ण करने वाला, तीन प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी गौओं, उस गौएं उस तृप्ति करती है, तृप्त करती है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, ये था दूसरी प्रकार से परमात्मा जो हमारी देखभाल संभाल करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए आते हैं। और तीसरी प्रकार का शरीर ये वो उनका ऐसा है कि जब चाहे जहाँ प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। अब वो प्रकरण इव आगे चलेगा, और वो कौन है? वो परमात्मा वेद क्लियर कर रहे हैं, वो कबीर देव है। अब आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86। अब इसमें 26 मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का बना करके, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिख देना था बस, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। यह देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ दिया। 27 में क्या बताया है कि जो परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में भी उसके अंतिम छोर पर रहता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 इसको और अच्छी तरह क्लियर करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहाँ पर है। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, सबका रचनहार, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान। यहाँ 269 पृष्ठ, इन्हीं का अनुवाद आगे देखो 270 पृष्ठ। राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने जोगा है। ऊपर परमात्मा मनोहर मुकुट धारण किए बैठा है, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली काशी की धातु पर गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है, ऐसे ही वो परमात्मा उस दृढ़ भक्त को मिलता है जिनका उसके प्रति विशेष लगाव होता है। अब यहाँ देखो किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में आप देखेंगे वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रगामी होकर के हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हैं। आप वह फिर आ गया, आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर देव कहने लगे, फिर कबीर साहब कहने लगे। कबीर, वेदों में कबीर
और हम उसको कबीर बोलते हैं। कुरान शरीफ में भी उसको कबीर बोला है। कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, उन महापुरुषों में से कौन कौन है अच्छी आत्माएं, जैसे आपको अभी गिनाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो कौशी माहे कबीर हुआ। उनमें से एक दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय नानक साहिब जी हैं, जिनको परमात्मा बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर में, पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है वो क्षेत्र। पहले ज्वाइंट भारत था ये सारा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और ईरान, इराक तक, गढ़ और गजनीब तक ये भारतवर्ष था। नानक साहिब जी के पहले जन्म सतयुगमय राजा अम्बरीश थे। त्रेता में यही आत्मा राजा जनक हुए और कलयुग में ये नानक राजा जो ना वही आत्मा श्री नानक जी हुए। अपने आत्माओं पहले ये राजा थे, इनके नौकर रहा करते थे पिछले पुनों के कारण, और इन पुनों को स्वर्ग में खर्च करके वापस आ जाते हैं सभी प्राणी। फिर ये स्वयं एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी कर रहे थे। लेकिन ऐसी आत्माएं भक्ति बिना रुक नहीं सकती। एक ब्रजलाल पांडा इनको पढ़ाया करता था, गीता जी को हिंदी भी उन्होंने पढ़ाई थी, ये फारसी भी पढ़े थे एक मौलवी से। इनके पिताजी श्री कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से थे, हिंदू परिवार था इनका। और श्री कृष्ण जी श्री राम के खूब तगड़े पुजारी थे, सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब ये सुल्तानपुर में नौकरी कर रहे थे, वहाँ इनकी बहन ब्याही थी। इनके जीजा जी जो थे बहनोई श्री जयराम जी थे, उनके ही सिफारिश से नानक साहिब जी को मोदी खाने की नौकरी मिली थी नवाब के यहाँ, और जयराम जी भी वहाँ नवाब के ही सर्विस करते थे, या जैसे वो अच्छे गणमान्य व्यक्ति थे। नानक साहिब जी प्रतिदिन उसके सुल्तानपुर के साथ से बह रही बेई नदी के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और वहां बैठकर कुछ देर भगवान का एकांत में चिंतन करते रहते थे। एक दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जिंदा महात्मा रूप बना के और नानक साहिब जी के पास गए। नानक साहिब जी से कहा कि हे महात्मा जी, हे भक्त, मैं बहुत भटक लिया, मुझे कोई सतमार्ग बताने वाला नहीं मिला और मुझे कोई मार्ग बताओ। आप बहुत अच्छे भक्त बताए, सभी यहाँ चर्चा है आपकी। तब नानक साहिब जी ने जैसा भी ब्रजलाल पांडे से सुना था वो सारी कथा सुनानी शुरू कर दी। फिर कहा कि अगर तुम मुझे गुरु बनाओ तो गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भाई गुरु किसको बनाऊं, जब तक मेरी आत्मा दृढ़ नहीं होगी। मैं वैसे गुरु तो मैंने बना भी रखा, रामानंद जी, काशी में पंडित स्वामी रामानंद जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं है। नानक साहब जी कहते फिर मुझे बनाओ गुरु। तो कबीर साहब कहने लगे ठीक है आप गुरु जी, लेकिन मेरी कोई संशय समाधान करो गुरुदेव, मेरी कोई शंका का समाधान करो। बोलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, क्या ये जन्मते मरते हैं या इनके कोई माता पिता भी हैं। तो जैसा उन्होंने सुन रखा था ब्रजलाल पांडे से, और जैसा भी हिंदू धर्म में प्रचलित है, ये लोक वेद सारा सुना दिया। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, श्री कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, ये अनमोल ग्रंथ है। कबीर साहब ने कहा जी कुछ फिर उस अनमोल ग्रंथ के कुछ वचन सुना दो। फिर वो नानक साहिब जी ने कुछ जो श्लोक याद थे वो सुनाए। फिर कबीर साहब ने उसके ऊपर कहा कि आप श्री कृष्ण जी कहते हो, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली। हाँ श्री कृष्ण जी ने बोली।
तो आप श्री कृष्ण जी को अजरो अमर बताते हो, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती? कि हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। अब जिंदा फकीर बोला, कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में विराजमान थे कि आपके गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है मेरे जन्म और मृत्यु होता है। अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता, मैं जानता हूं। और फिर कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो कौन है जो गीता ज्ञानदाता से भी अलग है? अब काफी प्रश्न उत्तरी हुई, तब नानक साहब जी अक्षुब्ध हो गए और उनकी चर्चा सुनकर जो स्नान करने सुबह सुबह भगत जाते थे 50-60 वो भी बैठ गए चारों तरफ। जब नानक साहब जी की अरुचि देखी, नाराज होते देखे, परमात्मा उठकर चल पड़े कि महाराज नाराज ना हो, हम तो शंका समाधान चाहते थे, आप नाराज ना, उठकर चल पड़े। जब वो जा लिए काफी दूर, जब पूछा कि ये कौन था, उन्होंने ये कौन था जो आपको गुरुजी बोल रहा था, तब श्री नानक साहब जी ने कहा कि ये नीच जात था, काशी का जुलाहा धानक है, और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता है तो नासवान है। इसको जवाब आया नहीं, उठ के चला गया। तो सब अब अपने काम लग गए। श्री नानक जी भी स्नान करके अपने काम चले गए, लेकिन उनका जख्म हो गया अंदर। एक सच्ची बात कही, गीता आकर देखी दोबारा उन्होंने, कोई बात तो सारी सत्य कहे थे, और मन में यूं कह कि एक बार फिर वो आवे संत भक्त, फिर चर्चा करूं। कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने 6 महीने उनको खूब तड़फा के फिर इसी तरह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और इसी खोज में थे शायद कितने दिखाई दे जाए, आज फिर बात करूं। स्नान करने के लिए तैयारी थी, कपड़े निकाल रखे थे, नौकरों को दे दिए थे, वो लिए खड़े थे नानक साहब की। अपना जो नहाने के लिए एक वस्त्र रखते हैं शरीर पे, वही शेष था। इतने में परमात्मा केवल नानक साहब को दिखाई देते। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिंदा महात्मा के रूप में आए। और थोड़ी सी दूर नानक साहब भी चले गए आगे कि आओ भक्त, आओ भक्त, आपके इंतजार थी मुझे। वहां पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, वो देखने लगे कि ये नानक साहब किसको बातें कर रहा है। कुछ एक कहने लगे आप पे कहने लगे भगत आप बोलिया करो, भगत तो भाई ये पता नहीं कौन से मूड में बैठा है। तो दोनों बैठ गए। कबीर साहब केवल नानक साहब जी को दिखाई देते, अन्य को नहीं। काफी देर चर्चा हुई, सब विस्तार से मालिक ने बताया और कहा कि एक सचखंड है, सतलोक है, उसमें सतपुरुष रहता है, उसकी भक्ति से मोक्ष होगा, वो अकाल मूर्त है। नानक साहब ने कहा कि हमने तो कभी स्वर्ग से ऊपर सुना नहीं। तो कहते हैं नानक साहब जी ने ये शर्त रखी कि आप मुझे ढूंढ दो दरिया में, तो मैं आपको गुरु बना लूंगा, तेरी सारी बात सुनूंगा। ये कहकर छलांग लगा दी दरिया में। कबीर साहब ने वहीं से अंतर्धान किया उनको, और अब सटरी में जिधर से जल आ रहा था उसी साइड में ले गए। काफी देर जब नानक साहब बाहर नहीं आए तो सबको चिंता होगी, सब ने जान लिया कि डूब गया, डूब गया। सुल्तानपुर शहर में आग की तरफ बात फैल गई। भागे आए, उसकी बहन मूर्छित होगी, बहन रोने लगी बुरी तरह, मेरा भाई मर गया। बहुत चिंता का विषय बन गया। सुल्तानपुर के नवाब तक बातें गई, उन्होंने नौकर भेज दिए जाल डालने के लिए, गोताखोर भेज दिए, वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, वो ले गए अप स्ट्रीम में। बहुत दूर ले जाकर 3-4 किलोमीटर वहां बैठा लिए नानक साहब की। दोनों की काफी देर चर्चा हुई परमात्मा के साथ। फिर नानक साहब ने कहा कि मुझे सचखंड दिखा दो भगवान, फिर मैं मानू। शरीर को वहां छोड़ा, आत्मा लेकर चल पड़े। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे, जैसे धर्मदास जी को लेकर गए थे, जैसे दादू साहब जी को लेकर गए थे, जैसे मुल्कदास साहब जी को लेकर गए थे, जैसे गीसा दास साहब जी को लेकर गए थे, ऐसे इनको भी लेकर गए।
वहां जाकर देखा परमात्मा दूसरे रूप में स्थिर बैठे हैं।